नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये जो टर्म्स हैं ये हम पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, हम स्टार्ट कर चुके हैं ये चैप्टर, जो कि हमारी यूनिट 3 का चैप्टर 10 है। एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन क्या होता है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था प्रोग्राम क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, देन सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं, और हमने थोड़ा सा पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम को जाना था, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की थी। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले हम एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर को जानेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करते हुए फिर हम जानेंगे जो कि आज का हमारा टॉपिक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वर्सेस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये जो OSS है दैट स्टैंड्स फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है इसको जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें बात करनी है कि दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने बोला और एक हमने बोला सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एक डायग्राम में यहाँ पे बना रही हूं, उसको समझ के हम अंतर को समझ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है उनको जानते हैं। तो हम इस तरह से बात करते हैं। आपने ये देखा कि जो हमारा हार्डवेयर है, ठीक है, उस हार्डवेयर से आप इनपुट्स देते हैं, लाइक कीबोर्ड है, माउस है, उससे आप इनपुट्स दे रहे हैं। जो कंप्यूटर है वो हमारे द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं उसी के अनुसार तो कार्य करता है, अपने आप तो कुछ नहीं करता। अपने आप करता है, क्या करता है, जैसे कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर है जो अपने आप लोड हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम वह पहला सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को ऑन करते ही लोड हो जाता है और कुछ कार्य उसके होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टिंग में और बाद में भी। तो पहले शुरू में वो इस तरह के टास्क जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट कराता है, जिसमें कि वो सारे डिवाइसेस उनके डिवाइस ड्राइवर से इंटरेक्ट करता है, वो सही से उनसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो रहा है नहीं हो रहा, ये सब चीजें बताता है। अगर नहीं होता है तो एरर रिपोर्ट करता है। ठीक है, सारी चीजें वो जो एसेंशियल है इस कंप्यूटर से, जब यूजर कोई भी चीज इनपुट देगा या उसको आउटपुट दिखाया जाएगा तो इन सारे डिवाइसेस के साथ तालमेल बिठाने का काम स्टार्टिंग में कर लेता है और हमें एक इंटरफेस प्रदान कर देता है जिसके द्वारा हम फिर कंप्यूटर को अपनी इंफॉर्मेशन, अपना डेटा दे सकें। ठीक है, कंप्यूटर से अपने कार्य करवा सकें। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये बेसिकली सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन होते हैं, जो कि तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन काम में लेता है, सिस्टम यानी कि कंप्यूटर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन काम में लेता है, यूजर। ठीक है, यानी कि उपयोगकर्ता जो एप्लीकेशन काम में ले रहा है। जैसे मैंने एप्लीकेशन ओपन करके जो काम कर रही हूं, कुछ इंस्ट्रक्शंस यूजर दे रहा है कि ऐसा हो जाए, प्रिंट निकल जाए, लेकिन यहां मैंने तो दे दिया, मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम में लेके इंस्ट्रक्शन तो दे दी कि भाई प्रिंट निकालना है या सेव करना है या एडिटिंग करनी है, लेकिन बैकग्राउंड में ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कई काम करता रहता है। ये जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम के हैं वो बैकग्राउंड में वर्क करते रहते हैं, हमारे द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को पूरा करते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि जो हार्डवेयर है, ठीक है, तो हार्डवेयर में आपका सीपीयू, मतलब ये आपका माउस, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, या हम सीपीयू को भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हार्डवेयर ही है सीपीयू भी। ठीक है, उसके अंदर फिर चीजें हैं जिनको जैसे कि चिप है, उस पे
आपके मेमोरी अगर है उसमें आपके सॉफ्टवेयर्स होंगे, आपके प्रोग्राम्स होंगे, आपके सॉफ्टवेयर्स होंगे, ठीक है। तो हार्डवेयर में ये सारी चीजें हो गई। अब हमारा यहां पर हम रख सकते हैं बेसिकली एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर को, और ये ऊपर हमारे इसके यूजर है, यहां पर यूजर है। तो यूजर डायरेक्टली नहीं इंटरैक्ट कर रहा, ठीक है, यूजर हार्डवेयर को इस्तेमाल करके चीजें कर रहा है, लेकिन यहां पर हमारे एप्लीकेशन, जैसे हमने कहा ये बेसिकली हमारा हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यूजर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम में लेता है, ठीक है। और ये हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या हम कहें हार्डवेयर और यूजर के बीच में सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो भी चीजें आप दे रहे हैं, आपने तो बस एक की प्रेस कर दी, लेकिन वो की कैसे मेमोरी में भंडारित हो गई? क्या कभी आपने सोचा है इस तरह का कि आप तो बस ठीक है, आप इनपुट, आपने माउस का बटन प्रेस कर दिया या आपको मॉनिटर पे चीजें दिखाई दे गई, ठीक है, लेकिन उसके पीछे कैसे ये चीजें हो पाती हैं? आपने माउस से कहीं पर क्लिक, आप माउस को कर रहे हैं, हिला रहे हैं, और वहां स्क्रीन पर आपको माउस हिलता हुआ नजर आ रहा है। ये माउस तो एक अलग डिवाइस है ना, एक अलग हार्डवेयर है, और मॉनिटर जो है वो एक अलग हार्डवेयर है। तो कैसे ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? कैसे माउस हिलाने से हमें मॉनिटर पे चीज दिखाई दे रही है? ये जो दोनों अब ये हार्डवेयर भी सारे अलग अलग हैं, लेकिन इनके बीच में कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इनके बीच में है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इस तरह का हम डायग्राम बनाएं, या फिर हम इस तरह से, ठीक है, ये हमारे हो गए हार्डवेयर, ठीक है, और यहां पर हम रख देते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को, जो कि बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या दूसरी हमारी कई यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, है ना, उनको हम रख सकते हैं। यूटिलिटीज जैसे कि मैंने कहा डिवाइस ड्राइवर्स, हर एक डिवाइस, ये जो डिवाइसेस हैं उनका ड्राइवर होता है। ड्राइवर चाहिए होता है ना डिवाइस को चलाने वाला, है ना, डिवाइस को मैनेज करने वाला। तो वो काम होता है डिवाइस ड्राइवर का। तो डिवाइस तो आपको दिखाई दे रही है, ड्राइवर आपको नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो ड्राइवर क्या कर रहा है? वो सारे इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रहा है, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर है, और वो कैसा सॉफ्टवेयर है? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसको आप नहीं देख रहे, या आपको कोई उससे मतलब नहीं है। आप तो बस माउस काम में ले रहे हैं, आप कीबोर्ड काम में ले रहे हैं, आप प्रिंटर काम में ले रहे हैं, आप मॉनिटर काम में ले रहे हैं, आप डेटा सेव कर रहे हैं, है ना, सारी चीजें कर रहे हैं, आप मेमोरी से डेटा फैच कर रहे हैं, देख पा रहे हैं उसको। तो इसके पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज हैं, और जो यूजर है ना, यहां पर हम रख देते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। तो ये यहां पर हमारा यूजर हो गया, ये बाहर चारों तरफ यूजर है, वो हार्डवेयर से कर रहा है, ठीक है। बाकी उसको ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक इंटरफेस दे दिया, डायरेक्टली वो उसको देख रहा है, लेकिन यूजर जो सॉफ्टवेयर काम में लेता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अगर हम उदाहरण दें, तो जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, या फिर आप ब्राउजर ओपन करते हैं इंटरनेट के लिए, तो ब्राउजर हो गया, ठीक है, या आप स्प्रेडशीट ओपन करते हैं, एक्सेल फाइल ओपन करते हैं ना, वो हो गई। तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो वह सॉफ्टवेयर जो कि यूजर के द्वारा इस्तेमाल होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, और सिस्टम के कार्यों की पूर्ति हेतु जो इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं, जो प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज है, इस तरह से हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर को समझ सकते हैं। अब जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, वो हमें काम में लेना है, तो अब कैसे उसको काम में लें? हमारे कंप्यूटर में होना चाहिए वो, तभी हम उसको काम में ले सकते हैं। यूजर किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, उदाहरण के लिए हम बात करें अगर वर्ड प्रोसेसर की या ब्राउजर, मुझे इंटरनेट पर एक वेबसाइट देखनी है। अब वेबसाइट के लिए आपके पास वेब ब्राउजर होना चाहिए, तो मान लीजिए वेब ब्राउजर नहीं है, अब क्या करेंगे?
तो वेब ब्राउजर आपको अपने कंप्यूटर में क्या करना पड़ेगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो या तो आप ब्राउजर जो है वो ब्राउजर भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर आप या तो लाइए कहीं से, ठीक है, या इंटरनेट से डाउनलोड करिए, है ना, या फिर किसी कंपनी का है तो उस कंपनी की सीडी होगी या कुछ होगी जिससे कि आप यहाँ पर अपने उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाए। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर काम में लेना है तो वो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए, तभी हम उसको काम में ले सकते हैं, राइट। तो कुछ सॉफ्टवेयर तो ऐसे हैं जो फ्री हैं, आप उनको डायरेक्टली काम में ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप परचेज करते हैं और आपके पास उनका लाइसेंस होना चाहिए उन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करने का, अदरवाइज ये इलीगल है कि आप किसी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप काम में लें। आपने सोचा कि मेरे दोस्त के पास है और मैं काम में ले लूं, ऐसा नहीं। जो कंपनी के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको कंपनी से खरीदने होते हैं, वो लाइसेंस्ड होने चाहिए, है ना। अगर आप इनको बिना लाइसेंस के इस्तेमाल करते हैं तो ये एक क्राइम है, ये एक इलीगल चीज है जिसे हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं ये इस तरह के भी होते हैं कि लाइसेंस्ड होते हैं, और कुछ होते हैं सॉफ्टवेयर जो कि फ्री टू यूज होते हैं, आप बस उसको काम में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लाइसेंस वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की। तो चलिए इनको भी समझते हैं हम, ये क्या होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की यहां पर एक डेफिनेशन लिखते हैं ताकि उसको पर आप समझ सकें कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है और कौन कौन से किस तरह के सॉफ्टवेयर हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर को, यहां शॉर्ट में मैं ऐसे लिखूंगी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट ओपनली यूज किया जा सकता है, ठीक है। OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट ओपनली यूज किया जा सकता है, ठीक है। बेसिकली भाई सॉफ्टवेयर जो है उसमें क्या है, सॉफ्टवेयर में क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्राम्स हैं, तो उसको हम एक और प्रोग्राम बोले या कोड भी बोलते हैं ना, जो कोडिंग लिखी हुई है ना, जो उसको कोडिंग बोलते हैं। तो इसका जो कोड होता है उसको बोलते हैं सोर्स कोड। तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड, ठीक है, जो बेसिकली हम इंस्टॉल करते हैं अपने उसमें डाल रहे हैं, तो ये जो सोर्स कोड होता है ये व्यूएबल होता है और चेंजेबल होता है, आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इसको कोई भी पब्लिक यूज कर सकती है। तो हम बोल सकते हैं पब्लिक यूज के लिए ये होते हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि ये ओपन होते हैं क्योंकि ये
फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो ये सब इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है वो व्यूएबल होता है, चेंजेबल होता है, पब्लिक उसको यूज कर सकती है ओपनली, वो ओपन होते हैं और उनका सोर्स कोड आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में आप उनको काम में ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे सोर्स कोड जो कि ओपन नहीं होते, ठीक है, अगर कुछ ऐसे हम सॉफ्टवेयर्स की बात करें जो कि ओपन नहीं होते, ठीक है, तो हम बोले क्लोज्ड, है ना। ओपन का अपोजिट क्या होता है? क्लोज्ड। तो क्लोज्ड सॉफ्टवेयर जो कि ओपन नहीं है, मतलब ओपन टू यूज नहीं है, उनको हम बोल सकते हैं क्लोज्ड, या हम उनको बोल सकते हैं प्रॉप। ये तो हमारा ओपन सोर्स कोड हो गया, इसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स कोड का अपोजिट क्या हो गया? क्लोज सॉफ्टवेयर, यानी कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जिसको हम ओपनली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो हैं वो फ्री सॉफ्टवेयर हैं, और अगर हम बात करें कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सिस्टम कौन लाया, ये इसका जनक कौन है, तो रिचर्ड स्टॉलमैन को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले फ्री सॉफ्टवेयर डेवलप किया था 1984 में, ठीक है। 1984 में रिचर्ड स्टॉलमैन, तो इनको कहा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जनक, राइट। इन्होंने ही सबसे पहले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो बनाया था, और इन्होंने सबसे पहले फ्री सॉफ्टवेयर डेवलप किया था 1984 में। ये जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इनको आप बड़ी आसानी से यूज कर सकते हो। इनको आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए और अपने कंप्यूटर में आपने इंस्टॉल कर लिया, आप यूज कर सकते हैं। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपके पास इसका लाइसेंस नहीं है, आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो, ये इलीगल है। ये ओपन सोर्स है, और इनका जो सोर्स कोड है वो भी आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, आप उनको चेंज कर सकते हो। तो क्या होता है कि ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, इनको जैसे पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी ने, किसी सोसाइटी, या कुछ भी हम एग्जांपल लें कि कुछ डेवलपर्स की टीम है, उन्होंने उसको लिया ओपन सोर्स कोड को और अपने मन मुताबिक चेंजेस कर लिए उसमें, ठीक है तो वो किसी कंपनी का या कुछ, लेकिन वो ओपन सोर्स है, उसको आप चेंज कर सकते हो अपने कंप्यूटर में अपने अनुसार। आपको अपनी कंपनी के अनुसार उस सॉफ्टवेयर को आपने फ्री ऑफ कॉस्ट उसको अपने कर लिया, ले लिया, अब आप उसको अपने थोड़ा मॉडिफाई करके आप उसको काम में अपने अनुसार उसको बनाना चाहते हो, आप काम में ले सकते हो। तो ओपन सोर्स कोड्स बहुत सारे आज इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, उनको हम काम में ले सकते हैं। कोई पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी हमें अचीव करनी है, कुछ काम हमें कंप्यूटर में करना है, तो जरूरी नहीं है कि हम एक सॉफ्टवेयर बनाएं या हम किसी कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर खरीदें। आज इंटरनेट पर बहुत से ओपन सोर्स कोड्स अवेलेबल हैं, जिनको हम अपने कंप्यूटर में लेकर अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं, एज इट इज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई लाइसेंस का इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। चलिए बच्चों, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को।
बच्चों ब्रेक हमने ले लिया, तो हमने डिस्कस किया चैप्टर 10 का एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उसी के अंतर्गत आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वर्सेस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इन दोनों के बीच का कंपैरिजन, इन दोनों के बीच का अंतर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम जैसे बोल रहे हैं कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्लोज्ड होता है, यानी कि आपको वो कंपनी से परचेज करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि बस फ्रीली आपने मतलब उसको यूज कर रहे हैं, वो इलीगल माना जाता है इस तरह के। जैसे अगर हम इसका उदाहरण ले, तो इसके उदाहरण में हम बोल सकते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक उदाहरण है जिसमें हम क्या करते हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस्ड वर्जन जो है ऑफिस का वो ही इस्तेमाल करना होगा, और ऑफिस के अंतर्गत उसके जो वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, वो सब आपके लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं। आपको उनको परचेज करना होता है और तभी आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे एडोब कंपनी का आपने नाम सुना होगा, तो एडोब फोटोशॉप है ना, जिसमें फोटोशॉप में तरह तरह की इमेजेस पर काम होता है, तरह तरह से है ना, ग्राफिकल बेसिकली ग्राफिक्स से रिलेटेड काम होता है फोटोशॉप में, तो एडोब फोटोशॉप, ये सब क्लोज सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। तो इनको आप नोट कर सकते हैं क्लोज सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल में। राइट, तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो हैं, ठीक है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ये हम बोल सकते हैं ओपन नहीं है, या हम बोल सकते हैं क्लोज सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, इनको आपको इसका क्या लेना होता है, लाइसेंस लेना होता है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, आपको इसको परचेज करना होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसको अगर आप बिना खरीदे यूज कर रहे हैं तो ये इलीगल है। इसी तरह से ग्राफिक्स पर काम करने के लिए जैसे एडोब के कुछ एडोब कंपनी जो है उसके प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे हम बोले एडोब फोटोशॉप, तो अगर आपको फोटोशॉप में काम करना है, एडोब फोटोशॉप में, आपके पास लाइसेंस उसका प्रोडक्ट जो है वो होना चाहिए। इसका जो सोर्स कोड होता है, ठीक है, वो नॉट मॉडिफाइबल, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सोर्स कोड नॉट मॉडिफाइबल है, आप उसको चेंजेस उसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात करी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की, जिसका लाइसेंस, जिसको आपको खरीदना होगा, लाइसेंस आपको होगा तभी आप उसको काम में ले सकते हैं। और जो हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, उसमें बहुत सारे आजकल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वगैरह की इससे कंपेयर करें तो वो ओपन सोर्स नहीं है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ये ओपन सोर्स हैं। इसके अलावा मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये फ्री है, लाइसेंस नहीं है। आप इनको यूज कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर हम दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, लाइक पर्ल, पीएचपी, ये सब भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, आप इनको काम में ले सकते हैं, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको पीएचपी काम में लेना है, पर्ल लेना है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं आज की तारीख में। इसी तरह से ओपन ऑफिस
जो सॉफ्टवेयर है उसके अंतर्गत आप वर्ड प्रोसेसर या स्प्रेडशीट है या प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं। इसी तरह से आपने देखा डेटाबेस जो होता है वो भी सॉफ्टवेयर होता है, आप उसके द्वारा अपने डेटाबेस को मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। तो कई डेटाबेस हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो जैसे अगर हम बात करें ओरेकल है या एसक्यूएल जो है वो है डेटाबेस, लेकिन माई एसक्यूएल है ना, यहाँ पर माई एसक्यूएल जो है ये क्या है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसको ओपन सोर्स है, आप इसको यूज कर सकते हैं टू हैंडल योर डेटा। लेकिन अगर हम जैसे अगर हम एसक्यूएल सर्वर की बात करें या हम ओरेकल के प्रोडक्ट्स की बात करें, जो ओरेकल के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आते हैं, तो वो सब आप क्लोज्ड हैं, वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, उनको आपको खरीद के और फिर ही काम में आप ले सकते हैं, राइट। तो ओपन सोर्स जो है उसका सोर्स कोड सभी के लिए ओपन होता है, खुला हुआ होता है, हम बोल सकते हैं फ्री सोर्स कोड, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और आप उसमें अपने अनुसार चेंजेस कर सकते हैं, राइट। कोई भी उसमें चेंजेस कर सकता है, उसको डेवलप भी कर सकता है, आगे उसको और अच्छा बना सकता है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो जो सोर्स कोड है उसके अलावा इन सॉफ्टवेयर के बाइनरी कोड भी उपलब्ध होते हैं जो विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चलने के लिए कंपाइल किए हुए होते हैं। मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर के वर्जन्स होते हैं अलग अलग, कि भाई आपके पास लाइनेक्स है या आपके पास विंडोज है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके वर्जन्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पीएचपी की या फिर हम बात करें जैसे माई एसक्यूएल की, तो इसके अलग अलग वर्जन्स मिलेंगे। अगर मेरे पास विंडोज है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके लिए ये मुझे अलग वर्जन देगा, और अगर मेरे पास लाइनेक्स है तो उसके लिए ये मुझे अलग वर्जन देगा। तो ऐसे जो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, है ना, तो इसी में एक आजकल बहुत लेटेस्ट जो चल रहा है, जैसे हम उसका नाम यहाँ पे लिखें पाइथन, पाइथन भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप इसको काम में लेके तरह तरह की वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं, या आपको कुछ इस तरह की एप्लीकेशंस डेवलप करनी है जिसमें साइंटिफिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर प्रमुख फोकस है, तो इस तरह की चीजों के लिए पाइथन आजकल बहुत पॉपुलर हो रखी है, तो ये भी ओपन सोर्स है, राइट। अब पाइथन मेरे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज मतलब मेरा जो कंप्यूटर है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर है, तो उसके लिए भी मुझे पाइथन मिल जाएगी, ठीक है, मैं उसको डाउनलोड कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरा दूसरा पीसी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का है तो उसके अनुसार भी मुझे पाइथन का वर्जन मिल जाएगा। तो ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, इनके अलग अलग वर्जन आते हैं आपके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग वर्जन हैं। तो बहुत अच्छा है, इजीली हम इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को काम में ले सकते हैं। तो ये अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, और इसके अलावा हमें कुछ इनके जो पॉइंट्स हैं एक बार हम समराइज करके उनको लिख लेते हैं ताकि उनको याद कर सकें, उनको आप कभी भी आपको बताना है तो वो आप लिख सकें, ठीक है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के ये एग्जाम्पल्स हो गए हमारे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्ल, पीएचपी, पाइथन, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, राइट। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं या क्लोज सॉफ्टवेयर हैं, उनको कोई भी यूज कर सकता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यूज कर रहे हैं, प्रोग्रामर्स कर रहे हैं, नॉन प्रोग्रामर्स भी यूज कर रहे हैं। अब जैसे जरूरी नहीं है कि कोई एक प्रोग्रामर ही इन सॉफ्टवेयर को काम में लेगा। आज सपोज कोई बिजनेसमैन है, उसको एक फाइल बनानी है, तो वो तो ओपन ऑफिस जो है ना, जैसे हमने कहा ओपन ऑफिस, इसको काम में ले सकता है। इसका जो राइटर आता है यानी कि जो वर्ड प्रोसेसर है उसको काम में लिया जा सकता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये जो ओपन सोर्स कोड्स हैं
इनको केवल डेवलपर ही काम मिलेगा या प्रोग्रामर ही काम मिलेगा, इसको आम लोग के लिए भी है ये। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर कहा ओपन ऑफिस, तो इसमें अगर मान लीजिए कोई बही खाते वगैरह मेंटेन करने हैं किसी को अपने बिजनेस के लिए, तो वो काम में ले सकता है। लेकिन अगर हम इसी के अपोजिट देखें लाइसेंस सॉफ्टवेयर को, तो अगर आप इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर काम में लेना चाहते हैं तो वो आपको परचेज करना पड़ेगा। जैसे सिंपल आपको बही खाते मेंटेन करने हैं या फाइल बनानी है, आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। तो आप ये दोनों ही सॉफ्टवेयर्स, प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स, सिस्टम एनालिस्ट, राइट, या कोई बिजनेसमैन है, कोई शॉपकीपर है, सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को। ठीक है, कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे सॉफ्टवेयर्स को प्रोग्रामर भी काम में लेता है और नॉर्मल यूजर है ना, वो भी काम में लेता है, राइट। तो इसी तरह से आप अपने बिजनेस को देखते हुए या हमारी जरूरत को देखते हुए जो भी है, आप सॉफ्टवेयर का चुनाव कर सकते हैं कि ओपन सोर्स लें या लाइसेंस वाला लें। आपका बिजनेस बड़ा है, आप लाइसेंस, सबके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं कि आप ये देखते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो बस यही अच्छा है, ऐसा नहीं है। जब आप लाइसेंस प्रोडक्ट यूज करते हैं और उसके फुल फीचर्स के साथ आप उसको काम में ले रहे हैं, तो उसमें भी एक अलग उसके भी अपने फायदे हैं, राइट। तो अभी हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इनको डिस्कस करेंगे कि ओपन सोर्स के क्या फायदे हैं। लेकिन इससे पहले कुछ पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जब आपको 5-6 पॉइंट्स बताने हैं तो उन पॉइंट्स को आप इलैबोरेट करके बता सकते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारे अवेलेबल ओपनली, ठीक है। और तो एक तरफ हम ऐसा करते हैं, एक तरफ ओपन सोर्स लिखते हैं और एक तरफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर लिखते हैं ताकि आप उनको कंपेयर कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले ओपन सोर्स में हमने कहा इसका जो सोर्स कोड है वो व्यूएबल होता है, ठीक है। और आप उसमें, या हम बोले चेंजेबल होता है इसका सोर्स कोड। इसके सोर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड्स को आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, उनको और अच्छा बना सकते हो, राइट। लेकिन अगर हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की बात करें तो उनका जो सोर्स कोड है वो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके सोर्स कोड को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है उसमें बेसिकली लाइसेंस होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, आपको उनको परचेज करना होता है, ठीक है। जबकि यहां पर ये जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है।
अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें तो जैसे हमने कहा माइक्रोसॉफ्ट, ओपन, ये जो कंपनीज हैं इनके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। और अगर हम बात करें जैसे लाइनेक्स है, यूनिक्स है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम बात करें, या पर्ल, पाइथन, PHP, ये सब ओपन सोर्स प्रोग्राम्स हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो लाइसेंस्ड होते हैं, ठीक है। और अगर हम ओपन सोर्स कोड की बात कर रहे हैं तो यहां पर कुछ अलग तरह के यहां पर भी लाइसेंस होते हैं। जैसे हम बोले यहां पर जनरल पब्लिक लाइसेंस, जैसे अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स की बात कर रहे हैं या कोई अन्य की, तो वहां पर जनरल पब्लिक लाइसेंस जो है वो इस्तेमाल होता है, राइट। तो बहुत से ओपन सोर्स ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे लाइनेक्स हुआ, तो इनमें जनरल पब्लिक लाइसेंस के टर्म्स में ये स्पेसिफाई होता है कि अगर कोई ओपन सोर्स प्रोग्राम को मॉडिफाई करता है और साथ में उस पर वर्क करता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, और फिर उसके सोर्स कोड को डिस्ट्रीब्यूट करके आगे और लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ओपन सोर्स कोड को लेकर उसका इस्तेमाल क्लोज सोर्स प्रोग्राम तैयार करने के लिए करेंगे तो उसके मॉडिफाइड वर्जन को रिलीज करने के बाद वापस करना होता है, अदरवाइज फिर पेनल्टी लगती है, राइट। तो इसमें भी लाइसेंस का है, लेकिन अलग तरह के लाइसेंस की बात होती है, ठीक है। इसमें जनरल पब्लिक लाइसेंस मतलब इसमें ये एग्रीमेंट होता है कि अगर आप उसको चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो आप चेंजेस करके, जैसे आपने उसमें काफी अपनी जो कंपनी है उसके अनुसार आपने उसको करा, तो आपको वो चीज लौटानी भी पड़ेगी, आप उसको आगे और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते रहोगे। तो यहाँ पे ओपन सोर्स में डिस्ट्रीब्यूशन की बात चलती है कि डिस्ट्रीब्यूट, उसको आगे आगे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप ऐसा नहीं